संत गुरु महापुरुषों के जो हमारे रविदास जी थे उनके रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं तो समाज वाला कहां से परिवर्तन होगा? फल लांछन लगाते हैं कि बाबा फलाना ने ऐसे किया, बाबा साहब के इतिहास पर बाबा साहब ने ये किया। बाबा साहब मरने के बाद 35 साल तक मतलब कारवां को बाबा साहब का मिशन को रुक गया। और बाबा साहब का 35 साल तक जो कारवां रुक गया तो उस समय धरती पर मतलब लग रहा था कुछ है ही नहीं। तो उसी समय धन और दीना महाराज खनी जी जिन्होंने संत आपका मानवर कांसी राम के कानों में अपने बात को विचार को दिया। दीना महाराज जब अपने बाप से मतलब अवगत कराया, नौकरी पैसा में थे, तो संत गुरु आपका दीना महाराज जी ने कांसी राम साहब को बताया कि बाबा साहब कि आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती है, हम आज मतलब नहीं जाएंगे दफ्तर। इसलिए मानवर कांसी राम जब वो भी नहीं जानते थे, वो आयुष थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि बाबा साहब थे कौन। लेकिन कांसी राम साहब ने जब इस बात को पढ़ा और देखा, तब जाकर के उस एवज में जो वहां पर ड्यूटी कर रहे थे तो उसको एवज में आपका दीना महाराज को सस्पेंड किया था और सस्पेंड के तहत मतलब उसको निकाल दिया था। और उसी को मुहिम मानवर कांसी राम ने बताया छेड़ा कि भाई जब तक आपको नौकरी में नहीं दिला दूं, जब तक मैं नहीं कर दूं, तब तक मैं आंदोलन करता रहूंगा। और उसी समय से कांसी राम अपनी जो किताब पढ़ा बाबा साहब का, और उस किताब के तहत पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ले उन्हें अपने आवाज को बुलंद किया और बाबा साहब का कारवां को वहीं से पूरा मुहिम छिड़ा और कारवां को आगे बढ़ाया गया, तब जाकर के यहां तक खड़ा हुआ। अब रही बात कांसी राम जब चले गए तो भाई आपको इसका देखा, आप लोग बताया कि 4 को मुख्यमंत्री भी बना दिया। जिसके पास आंदोलन, जिसके पास संगठन है, उसी पास ताकत है, उसी पास वोट है, उसी पास सत्ता है। और जिसके पास सत्ता नहीं है, आप सत्ताहीन है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब बाबा साहब ने दिए हुए संविधान के तहत हम लोग जो भी अभी जैसे मुखिया जी हैं, कोई आए थे, सदस्य बने थे, और भी कोई मुखिया हुए, ये बाबा साहब का देन है। जो आप बाबा साहब नहीं होते तो शायद मुखिया क्या कोई हम लोग सदस्य भी नहीं। तो सब तो जान रहे कि उसी के बदौलत है, तो चुप क्यों? आखिर क्यों चुप है? सब अलग अलग संगठन बना करके खड़े हैं, कोई कहता हम ये है, कोई कहता हम वे है, लेकिन समाज तो जियो क्यों है? कोई बदलाव नहीं है। अगर किसी में घर मर गया, अगर उसकी मां अगर मर गई, या जब बेटा मर गया, जब पिताजी मर गया, जब तक बूढ़ा हो गया तो उसके देख रहे हमारे समाज के लोग नहीं करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि माँ बाप को ढंग से खिलाते नहीं, और जब मर जाता है, जब मरने के कगार पर होता है तो उसका कोई देखे सुनिएगा, उसका हित नाता या तो उसका भाई बंधु उसका रसगुल्ला ला के देगा, दूधा पीवी, रसगुल्ला खेवी। लेकिन जिसमें अच्छा होगा, जिसमें चलता बोलता है, उसका कोई पूछने के लिए नहीं आता। और मरने के बाद पूरा झाल कवच बजा करके पूरा जगरना मतलब 50,000 खर्चा करता है, तो समाज किस दशा में जाएगा? तो क्या इसको रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। बताइए, जो हम लोग उसमें हम पैसा को बर्बाद करते हैं, वो पैसा का बचत करके हम एक बच्चा को पढ़ाने का काम करेंगे तो हमारा समाज आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जिसके पास शिक्षा है उसी के पास मतलब संगठन है, और जिसके पास संगठन नहीं रहेगा वो फिर आंदोलन नहीं कर पाएगा, संघर्ष नहीं कर पाएगा। तो पहला बाबा साहब ने बता ही दिया कि शिक्षा, वो मतलब महात्मा बुद्ध ने बताया कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, 3 मंत्र इन्होंने दिया। संत गुरु रविदास ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में सबको मिले अन्न, छोट बड़ शंभ से रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने कहा इस देश में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समानता रहना चाहिए। तो मुहिम छेड़ा था, लेकिन हम लोगों ने क्या है, हम लोग क्या है, एक दूसरे के पैर खींचने वाले हैं। वो दूसरे लोगों को नहीं खींच पाते हैं, सिर्फ अपने लोगों के जो चलने बोलने वाले जो नेता किस्म के लोग हैं, जो करना चाहता है कुछ, उसको पैर खींचने का काम करते हैं। मेरे साथियों, हम यही कहेंगे, उसको पैर ना पकड़ के उसका हाथ पकड़ो, उसका चेन ताकत बना दो और हाथ पकड़ के खींच करके उसको आगे बढ़ा दो, तभी समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि हमारा समाज की जो, तभी जाकर रविदास महासभा की कारवां आगे बढ़ेगी। जयंती मनाने से उसको दशा नहीं बदल सकते हैं। जयंती मनाने से एक हम लोग क्या है, एक हम लोग धर्म को जैसे लोग अपना जो पर्व त्योहार मनाता है, उस तरह से हमारा एक पर्व है। उस पर्व को धूमधाम से मनाइए, लेकिन उस पर्व के तहत हर घर में जिस तरह से पूरा पकवान बनता है, हर घर घर में बनना चाहिए।
हर घर में नया कपड़ा मतलब खरीदिए और अच्छे से बच्चों को समझाइए कि बेटा आज संत गुरु रविदास जी का जयंती जन्मदिन है, आज उसको जन्मदिन हम लोग मनाएंगे और पूरे हर घर में मतलब दिया बत्ती जलना चाहिए। जितना हो उतना हम लोग इस कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए और नशा पान से हम लोग मुक्ति लेना चाहिए कि हमारा समाज कितने पीछे जा रहा है। आप झांक के देखिए कि पहले क्या था और अभी क्या है। पहले लोग शराब मतलब ये महुआ दारू पिया करते थे, लेकिन अभी चल आपका मतलब ये कौन सा सुलेशन एक तो है जो उसको टांटा है, उसको मतलब पन्नी में फूक फूक करके लोग पीता है, उसका गला फेफड़ा सुखा देता है। और उस फेफड़ा जब 25-30 वर्ष होता है, जब उसका 18-20 साल में शादी हो जाता है और 40 साल जाते जाते वो व्यक्ति मर जाता है। अब जब मर जाता है तो उसका एक बच्चा भी हो जाता है और बच्चा होता है उसका पत्नी विधवा हो जाती है। तो किसने उसको किया? लंगा। और उस बेचारी जो हमारे तो जो जिसको क्या बोलते हैं उस नारी को जब पड़ताना शुरू हो जाता है कि किसकी देन होता है, वही आदमी का होता है जो गांजा दारू पी करके, चरस खा करके, अफीम खा करके, नशा पान करके अपना मुक्ति ले लिया और बीच बाजार में अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के चला गया। और वही पत्नी बच्चे को गलत निगाह से लोग देखते हैं और जो कमाने के लिए जाते हैं तो उन लोग उसको पर्दा करते हैं कि फलाना के बेटी जो है या फलाना के बहू जो है ये गलत रास्ते पर चल रहा है। फिर ये उसको आगे गलत रास्ते पर चलाने के लिए वो दूसरा नहीं है, वही मर्द है जिन्होंने नशा पान करके अपना पत्नी को यहाँ पर छोड़ दिया। इसलिए हम आप लोग से यही आग्रह निवेदन करेंगे कि हम लोग बदलाव करना चाहिए, नशा पान मुक्ति अभियान चलाना चाहिए, चाहे जितने भी हो, छोटा छोटा क्यों नहीं हो। और हम किसी धर्म या मतलब किसी जातिवाद को हम विरोध नहीं करते हैं। हम ये सिर्फ इतना ही करते हैं कि हमारा जो बाबा साहब का जो उपदेश है, जो संत गुरु रविदास जी को उपदेश है, हम आपके पास रख रहे हैं, आपके विचार को दे रहे हैं। बदलना तो आपको है, हम जबरदस्ती आपको नहीं कर रहे हैं। इसलिए साथियों, बाबा साहब का दिया हुआ जो मंत्र है, जो संत गुरु श्री गुरु रविदास जी का जो मंत्र है, वो आप लोग फॉलो करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। और एक एक अभी देखते होंगे लोग कि जब वोट आता है चुनाव, अभी तो हम लोग संगठन चला रहे हैं, कभी नहीं हो सकता मेरे साथियों। आपको कसम खाना होगा संत गुरु रविदास की, आपको कसम खाना होगा उस महापुरुषों का जिसको आपको जन्म दिया, और उसके पड़ल पर आप चलोगे और उसको कमर कस लेना पड़ेगा, चाहे कितना लोग हमको मतलब खरीदने का कोशिश करेगा, हम बिकेंगे नहीं। हमारी जो सोच है, हमारा जो सपना है, हम उसको फॉलो करेंगे। चाहे 10,000 वोट आवे, चाहे 5,000 वोट आवे, हम जिस तरफ जाएंगे एक तरफ जाएंगे। हमको टिकाऊ समाज बनना है, टिकाऊ समाज नहीं बनना। तब जाकर के हमारी रविदास का जो मतलब खून में जो गर्मी है, तब जाकर के लगेगा कि आज हमको गर्मी पैदा हुआ है। और उस गर्मी के तहत दूसरे लोग देखेगा कि इसको पसीना आ रहा है, तो हो सकता है कि उस पसीना के तहत धार ऐसा आ जाए कि उसमें कुछ भी हो सकता है, बाद में जरूरत पड़ेगा, वैसे जरूरत पड़ेगी तब। इसलिए लेकिन सच्चाई यही है कि हम लोग सिर्फ झंडा ढोने वाले हैं। अभी आपको बता देना चाहते हैं कि झारखंड सरकार के पास जब हम लोगों ने उसको वोट बनाने का काम किया, तो हम लोगों ने उसके साथ मतलब बात वार्तालाप हुई थी कि भाई हम जीत जाएंगे तो आपको मतलब हम अनुसूचित जाति आयोग लागू करेंगे। लेकिन यह दूसरा बार चुनाव जीत गया, लेकिन क्या हुआ, हमारा अनुसूचित जाति आयोग लागू नहीं किया। तो क्या हमारा वो हितकर हो सकता है क्या? चाहे कोई भी दल का आदमी हो, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, हम लोगों ने इस बात को रखा था। अब हम लोग किसी प्रकार के